ये है मारुति अर्टिगा का सेकंड बेस मॉडल जो कि वीएक्सआई के नाम से आता है। आप सभी को पता है कि वीएक्सआई वेरिएंट मारुति की गाड़ियों में कितना फेमस है। लगभग सभी गाड़ियों में वीएक्सआई वेरिएंट यही ज़्यादा बिकता है। तो इसमें आपको फीचर्स तो काफ़ी बढ़िया डिसेंट मिल जाते हैं, लेकिन इस अर्टिगा में आने वाला यहाँ पे आपको जो है सेमी डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन एज़ वेल एज़ आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इसके फीचर्स आपको क्या-क्या मिल जाते हैं, इसको कैसे आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो, इसको कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करना है तो आपको क्या-क्या सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस गाड़ी में, वो अपन आज के इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ ये जो सेमी डिजिटल क्लस्टर या फिर इंफोटेनमेंट जो आता है, यहाँ पे आपको क्या-क्या सेटिंग्स दिए जाते हैं और आपको साउंड का सेटिंग्स कैसे देखने को मिलेगा इस स्क्रीन में, वो अपन जानने वाले हैं। सबसे पहले इस गाड़ी के मैं क्लस्टर की ओर आऊँ तो यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस यहाँ पे आपको जो टीएफटी क्लस्टर का सारा सिस्टम दिया जाता है, जो कि यहाँ पे आपको टैकोमीटर या आपका इंजन टेम्परेचर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको मिलेगा। सेंटर वाले पार्ट में जो ये आपको पूरा डिजिटली बताते रहेगा कि क्या आपका एवरेज है, क्या आपका फ्यूल इकोनॉमी है, क्या रेंज आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रहा है, टाइमिंग क्या है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ड्राइविंग टाइम क्या है और आइडल स्टार्ट जो कंडीशन रहता है वहाँ पे आपको क्या कितना घंटा जो चल चुका है, फ्यूल सेव कितना हुआ है, टाइमिंग क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। ये जो स्मार्ट हाइब्रिड वाला सिस्टम है, टॉर्क एंड पावर वाला, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखाता रहेगा। जब गाड़ी वगैरह आप चलाओगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी आइडल कंडीशन में गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे आपको उतना नहीं समझ में आने वाला। एक्सीलरेशन कितना हार्ड किया गया है, ब्रेकिंग कितना हार्ड किया गया है, वो यहाँ पे आपको समझ आएगा। ये देखिए ब्रेकिंग और ये एक्सीलरेशन यहाँ पे आपको समझ आएगा। जितना हार्ड करोगे ग्राफ जो है पूरा ऊपर चला जाता रहेगा और जितना लाइट करोगे ग्राफ उतना मेंटेन रहने वाला है। इसके बाद इंजन टू मोटर, मोटर टू इंजन जो स्मार्ट हाइब्रिड वाला सिस्टम रहता है, यही जो कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसको सेटिंग्स वगैरह आप कैसे करोगे, देखिए प्लेन ब्लैक वाले डिस्प्ले में आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको जो नॉब दिया गया है इसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। प्रेस करके जब आप रखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ही सेकंड में 2-3 सेकंड के अंदर ये आपको जो है सेटिंग्स मोड देखने को मिल जाएगा, जो कि मल्टीपल सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले सेटिंग्स में डिस्टेंस यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल रीसेट, सेट सेंसर्स, क्लॉक सेटिंग और डोर लॉक लाइट्स का यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स मिल जाते हैं। उसके बाद इसको ऐसे घुमाओगे राइट की ओर तो राइट, इसके बाद एक सेकंड में बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपको एंटी थेफ्ट अलार्म और डिस्प्ले आइटम्स और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिलता है। इसको आप लेफ्ट राइट करोगे तो यहाँ पे आपको जो अप एंड डाउन होगा, ये देखिए लेफ्ट राइट मैंने किया और ये अप एंड डाउन ये हो रहा है, ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप कर सकते हो। बैक करना तो बैक में जाके इसको आप सेलेक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा। डिस्टेंस यूनिट में किलोमीटर के हिसाब से चाहिए, माइल्स के हिसाब से आप वो सेट कर लेना। उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी में आपको किलोमीटर पर लीटर चाहिए, लीटर पर किलोमीटर चाहिए, एमपीजी यूके के हिसाब से चाहिए, कैसा चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। फ्यूल रीसेट अगर आपको करना है आफ्टर रिफ्यूल होगा, विथ ट्रिप ए होगा, मैनुअली अगर आपको करना है वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें। बैक आओगे, बैक आने के बाद ये जो सेट सेंसर का रहेगा, यहाँ पे आपको जो नॉर्मल मोड रहेगा या फिर ट्रेलर मोड रहेगा वो आप कर सकते हो। क्लॉक सेटिंग में 24 आवर का, 12 आवर का फॉर्मेट, एडजस्ट डेट वाइज आप करना चाहते हो, मैनुअली करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। डोर लॉक में अगर आप जाते हो तो डोर लॉक ऑटोमेटिक हो, मैनुअल हो या स्पीड के साथ हो, वो आप कर सकते हो। अलार्म में यहाँ पे कोई डालना चाह रहे हो तो अलार्म में डाल सकते हो कि क्या ऑन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके बाद बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको एंटी थेफ्ट अलार्म में यहाँ पे आपको जो है शॉक सेंसर जो रहता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल सेंसिंग्स के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 2, लेवल 1। यहाँ पे आपको उसके हिसाब से जो है अलार्म बजता रहेगा जब आपकी गाड़ी उस कंडीशन में रहेगी तब, ठीक। ऐसा किसी के साथ ना हो, पर हो तो आपको ये इजीली अलर्ट करा दे। डिस्प्ले आइटम्स में यहाँ पे आपको कार का कलर, कैलेंडर डिस्प्ले, कैलेंडर फॉर्म, फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री, मोशन हिस्ट्री, आइडलिंग डिस्प्ले और आइडलिंग वॉन यहाँ पे आपको दिया जाता है। ये आप देख पा रहे हो, ऐसा कुछ ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलते हैं इस अर्टिगा के वीएक्सआई वाले मॉडल में। और यहाँ पे आपको जो टॉप मॉडल में भी ये सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन टॉप मॉडल में आपको जो है एक चीज़ नहीं मिलेगा। एक बार बता रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग को आप ऑन यस करते हो, नो करते हो तो ये हो जाएगा, नहीं नो करते हो तो नहीं होने वाला, ठीक। मेजर तो ये है इस क्लस्टर में अगर अपन आते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन ये इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओर आए सेमी डिजिटल में, यहाँ पे आपको जो है टॉप मॉडल में स्क्रीन मिल जाता है 7 इंच का,
और वीएक्सआई मॉडल में यहाँ पे आपको जो है सेमी डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलता है। सेमी डिजिटल डिस्प्ले इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको टच रिस्पॉन्स तो मिलता ही है, यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं मिलता, छोटा सा यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिया जाता है जिससे आप ब्लूटूथ वगैरह, साउंड्स के सेटिंग्स वगैरह, इक्वलाइजर वगैरह यहाँ पे आप सेट वगैरह कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आप रेडियो का दबाओगे, रेडियो आ जाएगा, मीडिया दबाओगे, ये मीडिया आ जाएगा, सेटअप्स का दबाओगे तो ये सेटअप्स को दबा के रखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का, साउंड का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाने वाला है। टॉगल करने के लिए यहाँ पे आपको जो है ये जो ट्रैक का दिया गया ऑप्शन, इसी से ही आप टॉगल कर सकते हो ब्लूटूथ का, सिस्टम का। और एंटर करना तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते, बैक करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें आपको जो है रेडियो के चैनल्स भी आपको मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह का यहाँ पे भी आपको दिया जाता है, और स्टीरियो माउंटेड में भी दिया जाता है ये बटन के थ्रू। इसको आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सेटअप ब्लूटूथ में आप आ जाओगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको पेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, और लिस्ट ऑफ फोन में आप जाओगे तो आप ऑलरेडी पेयर करके रखो तो वहाँ पे आपके फ़ोन का ऑप्शन शो हो जाएगा, और आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके गाना वाने का बढ़िया मज़ा ले सकते हो। आप सेटअप में और जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है साउंड का भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। साउंड्स में अगर आप जाते हो एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको इक्वलाइज़र का मिलेगा। इक्वलाइज़र में अगर आप जाते हो तो एंटर करके यहाँ पे आपको जैज़, रॉक, पॉप, क्लासिक और हिप हॉप के हिसाब से इसको आप साउंड वगैरह का देखने को मिलता है। उसके बाद मैनुअल भी अगर आपको करना है, बेस, ट्रेबल और बैलेंस का यहाँ पे आपको जो है सारा सिस्टम दिया जाता है, और फेडर का भी दिया जाता है। आप अपने हिसाब से इसको जो है बढ़िया तरीके से सेट कर सकते हो साउंड वगैरह को। AVC लेवल 2 यहाँ पे आपको दिया जाता है, लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाता है। लेवल 1 2 3 4 4 तक तो नहीं, 3 तक ही दिया जाता है। ये सेटिंग्स दिए जाते हैं साउंड से रिलेटेड। इसके बाद होम का ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम नहीं दिया गया। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, रेडियो का आपको दिया जाता है, मीडिया में ये जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको दबा के रखना है आपको, ये सेटअप ऑलरेडी करने वाला है। तो बाकी बैक वगैरह करते तो ये ही है। इसके अलावा और ऐसा मेजर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं इस गाड़ी के क्लस्टर में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस दिए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे आपको ट्रिप A ट्रिप B का भी ऑप्शन दिया जाता है, जो कि इससे सेट होगा, इससे सेट नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपको सेटिंग के लिए मिलता है, और ये ट्रिप A ट्रिप B सेट करने के। और CNG गाड़ी आप लेते हो तो यहाँ पे आपको CNG का फ्यूल गेज मिल जाएगा, RPM गेज हट जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्यूल गेज। दोनों साइड आपको जो है फ्यूल गेज, एक CNG और एक पेट्रोल का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो ये इस VXI वाले वेरिएंट में ये है, आपको जो ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। इस गाड़ी से रिलेटेड आपको कुछ सेट्स करना है तो यहाँ पे आप क्लस्टर के थ्रू और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू आप सेट वगैरह कर सकते हो। होप करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते एक और ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन से गाड़ी का वीडियो देखना है इस टाइप से, तो उस गाड़ी का भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।